ओके, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम बात करेंगे बायोमैकेनिक्स का, वो टॉपिक है हमारा स्ट्रेन के ऊपर। स्ट्रेन भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है एज अ बायोमैकेनिक्स। हमने बहुत सारे टॉपिक्स बायोमैकेनिक्स के कवर किए। आप पुरानी वीडियोस को हमारे चैनल पे देख सकते हो, जिसमें हमने टेंशन, कंप्रेशन, टॉर्सन, कंबाइंड लोड और भी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर किए। इन टॉपिक को कवर करने का मेन रीज़न ये है कि अगर हम बायोमैकेनिक्स में और डिटेल में जब स्टडी करें तो आपको ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये क्लियर रहें, क्योंकि इनका बायोमैकेनिक्स में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ओके, उसी तरीके से आज जो हमारा टॉपिक है स्ट्रेन, ये भी एक छोटा टॉपिक है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आपने ये वर्ड सुना होगा, स्ट्रेन और स्ट्रेस, ठीक है। अब पहले हम डिस्कस करते हैं कि एक्चुअल में स्ट्रेन होता क्या है। तो स्ट्रेन जब किसी भी ऑब्जेक्ट पे लगता है, मीन्स किसी भी ऑब्जेक्ट का जब डिफॉर्मेशन होता है उसके लेंथ में या उसके शेप में, ठीक, तो उसको कहा जाता है स्ट्रेन। और अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में हम समझना चाहें, जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कोई स्ट्रेस पड़ता है तो उसके शेप में या लेंथ में जो चेंजेस आता है उसको हम कहते हैं स्ट्रेन। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जब अपना लेंथ या शेप चेंज करता है तो उस पे स्ट्रेस अप्लाई होता है। ओके, बिना स्ट्रेस के कोई भी ऑब्जेक्ट अपना शेप या लेंथ चेंज नहीं कर सकता है। ओके, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लें रबड़ बैंड का, हम उसको दोनों एंड से स्ट्रेच करें तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ होती है उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है, मीन्स उसके एक्चुअल लेंथ में चेंजेस आ जाते हैं, ठीक। या अगर हम एक टेनिस बॉल लें और उसको प्रेस करें, ठीक, तो उस पर क्या होगा, उसके ओरिजिनल जो डायामीटर है उसमें चेंजेस आ जाएगा। तो यहाँ पे ये भी आपको समझना पड़ेगा कि यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, या सिंपल लैंग्वेज में जो मटेरियल के ऊपर स्ट्रेस अप्लाई हो रहा है, वो भी अलग अलग टाइप के स्ट्रेस अप्लाई होते हैं, तब जाके किसी ऑब्जेक्ट का या किसी मटेरियल का डिफॉर्मेशन होता है। तो स्ट्रेन इज ऑल अबाउट डिफॉर्मेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन वी आर अप्लाइंग एनी स्ट्रेस। ओके, अब बहुत ही सिंपल फॉर्मूला स्ट्रेन का आपको एक मिलता है कि स्ट्रेन इक्वल्स टू चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, ठीक। तो इस तरीके से आप उसके लेंथ में क्या चेंज आया है आप वो कैलकुलेट कर सकते हो। दूसरी चीज, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होती क्योंकि ये एक रेशियो है। ओके, अब यहाँ पे स्ट्रेन भी बहुत अलग अलग टाइप्स के होते हैं। अब क्या टाइप्स होते हैं, जैसे हमने पढ़ा था बहुत सारे पीछे कुछ स्ट्रेस पढ़े थे, ये ऑलमोस्ट सारे जो वर्ड यूज होंगे सिमिलर होंगे, ठीक है। क्योंकि इससे पहले जो हमने फोर्सेस पढ़े हैं कि कैसे क्या फोर्स अप्लाई होता है ह्यूमन बॉडी पे, उसी तरीके से उन्हीं फोर्सेस के नाम को यूज करके इनके टाइप्स को भी बनाया गया है, क्योंकि वही फोर्सेस हमारी बॉडी में यूज हो रहे हैं, वही फोर्सेस हम अपने लाइफ में यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम इसके पहले टाइप की बात करें तो वो है हमारा टेंसाइल स्ट्रेंथ। ओके, नाउ टेंसाइल स्ट्रेंथ हमने ऑलरेडी पीछे की वीडियो में डिस्कस नहीं किया है, हमने उस पर केवल टेंसाइल के बारे में डिस्कस किया है कि क्या टेंसाइल होता है। अब अगर आप ये टेंसाइल स्ट्रेंथ को समझना चाहो तो जो मैंने आपको एक रबड़ बैंड का एग्जांपल दिया था कि उसके लेंथ में जो चेंज होता है उसको बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, यानी पुलिंग फोर्स लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। दोनों एंड पे एक फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से उसके लेंथ में चेंज हो रहा है। तो ऐसे स्ट्रेन को बोला जाता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। मीन्स जहां भी उसके लेंथ में जो चेंज आएगा वो क्यों आएगा, क्योंकि वहां पे टेंसाइल स्ट्रेंथ यूज हो रहा है। ओके, फिर सेकंड आता है हमारा कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। अब कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आपको पता है, कंप्रेशन का मतलब है किसी चीज पे प्रेशर देना है।
तो इसी तरीके से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ में क्या करते हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट पे जब प्रेशर देते हैं तो वो उसका जो एक्चुअल डायामीटर होता है वो चेंज होता है, जो उसका ओरिजिनल शेप होता है उसके शेप में चेंजेस आते हैं। ओके, जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया टेनिस बॉल का। जब टेनिस बॉल पे आप जब फोर्स अप्लाई करते हो तो उसका एक्चुअल जो शेप होता है वो चेंज होता है, तो इसको बोलते हैं कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। और लास्ट हमारा होता है शेयर स्ट्रेंथ। शेयर को हमने इससे पहले की वीडियो में डिस्कस किया है, आप वो वीडियो देख सकते हो। जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करते हैं, ओके, तो वहां पे जो फोर्स लगता है उसको शेयर बोला जाता है। अब यहाँ पे जो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर रहे हो और जो उनके शेप में चेंजेस आ रहा है उसको कहा जाता है शेयर स्ट्रेंथ। ओके, यानी स्लाइडिंग जब हम किसी ऑब्जेक्ट की एक दूसरे के ऊपर करा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके शेप में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा। ओके, उनके सरफेस में कुछ ना कुछ डिफरेंस आएगा, जिसकी वजह से उनके साइज में या लेंथ में कुछ ना कुछ चेंजेस होगा, ठीक है, उस स्लाइडिंग की वजह से। तो इसको कहा जाता है शेयर स्ट्रेंथ। तो ये हमारा था स्ट्रेन के ऊपर टॉपिक कि क्या होता है स्ट्रेन, कैसे हम स्ट्रेन को समझ सकते हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे हम इसके जो लेंथ में या इसके जो साइज में चेंजेस होते हैं उसको हम अच्छे से डिटरमाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।